वो भी नहीं आया। माई, क्या बात है बेटा? तुम्हारे घर परिवार पे बड़ा गड़बड़ हो गया है माई। हमारे घर परिवार में? हाँ माई। क्या हुआ बेटा? हुआ ये है, तुम्हारे बड़े बेटे श्याम क्या और हुआ? हाँ, तुम्हारे छोटे बेटे शंकर में दोनों से झगड़ा फसाद हुआ। तो तुम्हारे बड़े बेटे श्याम ने ये सोचा कि हमारे पास थोड़ी जायदाद और संसरत है, इसमें दो दो भाई रहूंगा तो कहां से गुजर होगा। तो अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिए हैं। नहीं, और ये भी कह रहे थे कि अभी मैं भागता हुआ जा रहा हूं अंबानगर, अपने जीजा दादर सिंह को मारकर वहां का मैं जिम्मेदार कहलाऊंगा। हाँ माई, ये बात सच है माई। नहीं बेटा, कह दो कि झूठ है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये जायदाद और दौलत के लिए किए हैं। अपने शंकर का बेटा कितने शंकर, खून कर दिया माँ। अपने शंकर को किसी ने जान से मार दिया। क्या हो गया तुझे बेटा? श्याम, अगर तुझे जमीन की और रुपए की जरूरत थी तो अपनी माँ से कहता। अरे तूने तो मेरा जिगर का टुकड़ा ही छीन लिया। क्या रे श्याम, तुझे शर्म आई नहीं? क्या रे श्याम, तुझे क्या कहती हो? क्या रे श्याम, तुझे शर्म आई नहीं? मार डाला है तूने मेरे लाल को। मारे हंटर के चमड़ी उड़ा दूं तेरी। ऐ कमीने, तुझे शर्म आई? जरूरत थी तो मुझसे कहता। जिगर का टुकड़ा था मेरा शंकर, और खून शंकर का मैया किया है नहीं। हरामजादे, झूठ बोलता है तू। खून शंकर का मैया और किया है नहीं, और झूठा इल्जाम मैया
बढ़ के शंकर को मैं चाहता, जान से बढ़ के शंकर को मैं चाहता, और जान ये मुझे पे बिछाया गया, और जान मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अपने शंकर का खून क्यों करूँगा, क्यों करूँगा माँ। हरामजादे, तू पूछता है मैं शंकर का खून क्यों करूँगा? सब मुझे मालूम है कि तूने धन की लालच में मेरे बेटे की जान ली है। हरामजादे, आज मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये क्या क्या बात है? क्या शोरगुल हो रहा है? क्या हुआ है? क्या बात है? ये मेरा छोटा बेटा शंकर है और ये मेरा बड़ा बेटा श्याम। तो क्या शोरगुल हो रहा है? क्या बात है? मेरे शंकर का इसने खून कर दिया साहब। इसने खून कर दिया? हाँ, मुझे आपसे विनती है, इस हरामजादे क्यों? साथी, मैं सच कहता हूँ कि अपने भाई का खून नहीं किया है मैंने। रामखोर, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अपने भाई का सरे आम खून कर दिया है? दीवान साहब, नहीं साथी, मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई का खून नहीं चाहती। दीवान साहब, इसका साले को ले चलो थाने, वहाँ हवाला पे बंद करो और साले की इतने पिटाई करो, इतने पिटाई करो कि अपना जब तक जुर्म न कबूले इस हरामजादे की पिटाई होनी चाहिए। और चौकीदार, इनकी लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इस हरामजादे को मैंने सच कहा, लेकिन ठीक है माँ, अगर तुम ही कहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ, मैंने शंकर का खून नहीं किया है। माँ, तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ, तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, यार मेरा कोई नहीं। ले जाइए सर। भगवान, आज मेरा शंकर मुझसे दूर हो गया। मेरे बेटे, और रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया
दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम किया। आज तो मेरी शादी को कितने वक्त बीत गए, ना जाने क्या बात है। प्राणनाथ खफा ही रहते, मुझसे बात नहीं करते। आज स्वयं उनके कमरे मैं जाऊंगी, पूछूंगी उनसे, नाथ क्या बात है, मुझसे बात क्यों नहीं करती। तो तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल आखिर बात क्या है? बात क्या है सजन, कुछ और बताते नहीं, बात क्या है? बात क्या है सजन, कुछ और बताते नहीं, पास क्यों है हमारे आते नहीं, पास मेरे ब्याह करके तुम जब से फुलाए पिया, ब्याह करके तुम जब से फुलाए पिया, खुश नजर की है तूने दिखाते नहीं, खुश नजर की है तूने। अपने भारतवर्ष में कोई ऐसी औरत होगी जो अपने वस्ल के लिए अपने मर्द से खुले शब्दों में कहेगी? है कोई औरत? ये कह रही है, ये कह रही है कि हम इसके पास क्यों नहीं जाते, क्यों रे? हालात आज अपनी आप पूनम की रात है, तेरे पास क्यों आता नहीं है? हालात बताइए हमें। ये हमसे पूछ रही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जानना चाहती है क्यों नहीं आता? अरे बात पूछो ना बिमला, तुम्हें चाहता, बात पूछो ना।
लड़का मारा गया है? क्या? तेरे कारण कोई लड़का मारा गया है कल? हाँ, क्या नाम था उसका? उसका नाम अरुण था। अरुण था? हाँ, तेरे कारण अरुण मेरा मारा गया। क्या? जानती है वो मेरी कौन था? कारण? जानती है वो कौन था? मेरा कौन था? मेरा भाई था। तेरे कारण मेरा मारा गया और लेना भाई का बदला अब मैं चाहता। अपने भाई का बदला चुकाने के लिए हमने तेरे साथ शादी का षड्यंत्र रचा है। शादी करने के पश्चात हमने क्या किया ये भी जानेगी? मैं जानना चाहती हूँ। अगर जानेगी तो तेरा कलेजा फक हो जाएगा, तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जानेगी? मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती है? हाँ, बताऊं? बताओ। ये जानना चाहती है। और तेरा भाई गया और तेरा भाई गया शंकर सुरधार। बचना तेरा अब समझे नाशान है। और तेरे भाई के खून के इल्जाम में हमारा दोस्त जसवंत सिंह तेरे भाई को यानी श्याम को उसके खून के इल्जाम में फंसा दिया। वो जेल की चक्की पीस रहा है। ये शादी का जोड़ा देख रही है? हाँ, देख रही हूँ। इसमें खून के छींटे तेरे भाई के हैं और ये शादी का जोड़ा हमारे बदन से तब तक नहीं उतरेगा जब तक हम तेरे पूरे परिवार को मिटा नहीं देंगे। हम तेरे साथ सुहागरात नहीं, तेरे परिवार के खून के साथ सुहागरात मनाएंगे। खून के साथ। बोल जय महाकाल। जय महाकाल। हम कहीं जा रहे हैं, तेरे मेरे बीच जो कुछ हुआ इसे सपना समझकर भूल जाना। किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूंगी। नहीं नहीं। जय महाकाल। हवेली के अंदर जा हवेली के अंदर। बोलो जय महाकाल। चाहते तो इसे भी इसी जगह खलास कर देता, लेकिन इसे खलास कर दूंगा तो इसके खून का इल्जाम किस पे लगाऊंगा? आप पे। इसके खून का इल्जाम भी हम इसके भाई के ऊपर लगाएंगे। देखो हम कैसे फितरत रख कर बदला लेता हूँ। कोई अम्मा धरती पे ऐसा लाल नहीं जन्मा जो दादर सिंह के फितरत को समझ सकेगा।
क्या भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। कुछ बताया? नहीं सर, कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। बहुत पूछताछ बड़े किया। अफसोस की बात है दीवान साहब। देखो, इस शराबखोर ने जमीन जायदाद के लालच में अपने भाई को मार दिया है। सही कहते हैं सर। कितना जमाना नाजुक हो गया है। कौन ऐसा भाई है जो भाई इसलिए इसके अंदर लालच आई है, तभी ऐसा गलत कदम उठाया है। सही कहते हैं सर। ऐसा जो है निकाल करके मेरे सामने लाओ। ओके सर। तूने अपने भाई शंकर का खून क्यों किया? नहीं साहब जी, मैंने अपने भाई शंकर का खून नहीं किया। फिर हराम जादे, तेरी माँ अबे खून तूने किया या कि करवाया है? खून तूने किया। अबे खून तूने किया या कि करवाया है? और इसकी काफी सजा तुझको तू बेशरम। अबे सच बता दे मुझे, कुछ छिपाए नहीं। सच बता दे मुझे, कुछ छिपाए नहीं, वरना बर्बाद हो जिंदगी बेशरम। देवान साहब, ये सब कुछ बताएगा, इसलिए ले जाओ इसको दूसरे वाले कमरे में बंद करो। आज नहीं तो कल असलियत सामने आएगी। हरामखोर, सरेआम भाई का खून कर दिया है? शर्म नहीं आई तुझे? अरे शादी इसलिए मेरा कोई नहीं है मेरा
सबके रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई सब कुछ बताएगा दीवान साहब। जय महाकाल इंस्पेक्टर। जय महाकाल, जय महाकाल। आपकी तारीफ? हमें पहचाना नहीं आपने? कौन है आप? बोलो। जिस वक्त आपका यहाँ पे दाखिला हुआ था हम आपसे मिले थे, फिर भी याद नहीं? से मिली? मैं अंबानगर का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, अंबा नगर। दादर सिंह नाम है मेरा। ओ दादा सिंह, यहाँ कैसे आए? क्या बात है? क्या श्याम नाम का मुलजिम आपकी जेल में बंद है? हाँ हाँ बंद है। किस जुर्म में? अरे ठाकुर साहब, उसने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया है? बड़े शर्म की बात है। आज जान से मार दिया। और क्या? अपने सगे भाई को? हाँ हाँ। कोई शाबूत आपको मिला? अरे साबूत क्या? कोई चश्मदीद गवाह है? और उसकी माँ ने सरेआम मुझसे बताया है, वो चश्मदीद गवाह है। उसकी माँ चश्मदीद हाँ गवाह हाँ। है? उसने अपनी आंखों से देखा है? अब आंखों से देखा नहीं देखा, लेकिन वो गवाही देगी क्योंकि तो इंस्पेक्टर, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना दोनों झूठ हो जाता है। मतलब कहना क्या है? बहरहाल हम जिरा करने नहीं आए, फिर क्या बात है? हम शाम की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर करवा के लाए हैं। श्याम की जमानत? मैं शाम का बहनोई हूँ। आप श्याम के बहनोई हैं? क्या मुझे कहना पड़ेगा कि बाइज्जत शाम को जेल से रिहा किया जाए? हर ठाकुर साहब, जब आप उसके जमानत मंजूर करवा करके आए हैं तो हमें क्या, हमारा फर्ज है, मुझे छोड़ देंगे? ऐसी बात नहीं है। देवान साहब, ये सर, श्याम को ले आओ और उसको जमानत मंजूर हो चुकी है, ठाकुर साहब के साथ भेज दो। हम अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। वो क्यों? अगर यहाँ पे मुझे देखेगा तो तो शाम टूट जाएगा, इसलिए हम उसके घर जा रहे हैं, घर में खुद मिल लेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है। जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। मैं जैसा देवान साहब, ये श्याम के बहनोई हैं, हाई कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर करवा करके यहाँ तक आए और उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन ये कभी दिखाई नहीं पड़े थे। बात तो सही कह रहे हो। ऐसे तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर उसके बहनोई हैं तो उसकी जमानत मंजूर करवा करके आए हैं तो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। सर हमको तो लग रहा है पूरी दाल ही काली है। देवान साहब, कहिए सर। अगर ऐसी बात है तो बहरहाल उसके जमानत मंजूर हो चुकी है, श्याम को छोड़ दो और उसे बतला देना कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। ओके सर। और हाँ, कि हम लोग तहकीकात करेंगे, छानबीन बराबर होनी चाहिए। यस सर। जिस दिन असलियत पता चल जाएगा उस दिन उस शराबजादे को हम सजा दिलवाएंगे। ठीक है। इसलिए आदेश का पालन हो, उसको छोड़ देना। साहब जी, अब मुझे किस जेल को ले जा रहे हैं? देवान साहब, हथकड़ी खोल दो। श्याम, हाँ साथी। तुम्हारी जमानत मंजूर हो चुकी है। क्या? हाँ मेरी जमानत हाँ। मंजूर हो चुकी है, लेकिन साहब जी
मेरी जमानत किसने मंजूर कराई है? ये बताओ, अंबा नगर में कोई रहता है? हाँ साहब जी, अम्बा नगर में मेरे बांधोई साहब रहते हैं। बानोई? हाँ, तो तुम्हारे बानोई दादा सिंह ने जमानत मंजूर करवाया है, इसलिए आज तुम जेल से रिहा किया जाते हो। लेकिन हाँ, याद रखना, दोबारा ऐसा गलत कदम मत उठाना, ले साहब जी, नहीं तो सोच लो। कभी भी ऐसी भूल न हुई है और न होगी साहब जी। बिल्कुल, और ना करना, नहीं आपकी ऐसी पिटाई होगी ना। ले साहब जी, जाओ यहाँ से। आपका लाख लाख शुक्र है। हर लाख लाख मेरा क्या सुख, जमानत मंजूर हुई, हमने छोड़ दिया। जा सकते हैं। जवान साहब, कहिए सर। मुझे कुछ जरूरी कागजात तैयार करना है, इसलिए आओ हम तैयार करते हैं और इसकी छानबीन होनी चाहिए। ठीक है सर। बराबर तलाश जारी रहे। ओके सर। जय महाकाल। यहाँ से जाओ, बहुत अच्छी मुझे बिल्कुल तनहा छोड़ दो। और सुन, जब हम बुलाए यहाँ आ जाना। जी साहब। जाओ। श्याम जेल से रिहा हो गया होगा। हमने श्याम को जेल से रिहा क्यों करवाया? अभी बताता हूँ। आप तो जानते हैं, आप भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ। आप हमें इजाजत दें, मैं चल के खाना बनाऊं, आप भी खाएं, मैं भी खाना खाऊं। क्रिया चरित्रम दैवो ना जाना। तू अपने हाथों से खाना बनाएगी, तू भी खाएगी। खाना शाबाश, बहुत अच्छा षड्यंत्र सोचा है। तुझे हम खाना बनाने के लिए कहें ताकि तू खाने में जहर मिला के हमें आसानी के साथ मार नहीं सके। राज, फिर किस लिए? आप भी खाना खाएं, मैं भी खाऊं, हमें इजाजत दें, मैं चल के खाना बनाऊं। तेरे हाथ का खाना मैं खाऊंगा? क्या हुआ? फिर भी नहीं समझी अभी कि हम तुझे ब्याह कर क्यों लाए हैं? खुले शब्दों में बता दिए तब भी। और नहीं हाथ का तेरे खाना में खाऊं। नहीं हाथ का तेरे खाना में खाऊं और नहीं जिंदगी अपनी तुझ संग बिता। बिमला, हम अपने भाई का बदला चुकाने के लिए तेरे साथ शादी किया है रे। अरे ये तेरे गले में इतना कीमती हार कहां से आया है? क्या हुआ स्वामी? जरा ये हार हमको दिखा, कहाँ पाया इस हार को? इसको मेरे भाइयों ने दिया है। तेरे भाइयों ने दिया है? हाँ नाथ, घर में भूंजी भांग नहीं, अम्मा चली भुजाने। दहेज के लिए एक पैसा नहीं था, ये 9 लखा हार तेरे भाइयों ने दिया है। हाँ मेरे भाइयों ने दिया। जरा हमको दिखा। रहने दो, ये मेरे भाइयों की निशानी है। मैं तेरा कौन हूँ? आप मेरे पति हैं।
तू मेरी कौन मैं है? आपकी पत्नी हूँ। तो पत्नी का परम कर्तव्य है कि पति की आज्ञा का पालन करे, है कि नहीं? क्यों नहीं? ये हार हमको दिखा, दिखा हमको, दिखा जल्दी कर। वाह, यह हार हमारी माधुरी पहनेगी तो इंद्रलोक की अप्सरा लगेगी। और कुछ सुनेगी बिमला? आखिर अब बात क्या है? बताऊं? बताऊं? सुनेगी? मैं सुनना चाहती हूँ। और मेरे मन की मलका तो सिर्फ माधुरी। मेरे मन की मलका तो सिर्फ माधुरी है, और तुझे मार कर हार उसको माधुरी को चाहते हैं रे, जो कोठे पे रहती है। हम उसे अपनी पटरानी बनाएंगे। ये हार उसके गले में पिन्हा के हम उसके साथ सुहाग रात मनाएंगे। स्वामी, हैं? आप उस माधुरी पे बहुत विश्वास करते हैं ना? वो नागत में एक दिन ऐसा डसेगी ना, नहीं आप आसमान पे रहोगे, नहीं जमीन पे रहोगे। नहीं, तू जानती है उसे? अरे मेरी जान है। अब तुझे हम उसी जगह भेजेंगे जिस जगह तेरा भाई शंकर गया है। जाना चाहती है? बोल, जाना चाहती है? पर मुझे तेरी दे अपने मैके को जाऊं। मैं तो चली जाऊंगी। मुझे तेरी दे अपने मैके को जाऊं। वो कसम से कसम ना किसी से बताऊं, कसम से। हमें छोड़ के मैं चली जाऊंगी, कभी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखूंगी। तुझे तेरे मैके जाने दूं क्यों? हाँ, ताकि तू अपने मैके में जाके दहेज प्रथा का इल्जाम हम पे लगा के जेल पहुंचा सके। क्यों? नहीं राज, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी। नहीं, मैके अपने जाना चाहती है? मैं अपने मैके चली जाऊंगी। बहुत बढ़िया भैया, ये बात करती है मैके जाने के लिए। मैके से भेज दूं? बोलो भाई, इसको मायके से भेज दूं? कहते हैं बांध कर बाजार नहीं लगती। अगर ये जाना चाहती है तो हम इसे भेज देते हैं। मायके जाना चाहती है तू? हमारी तलवार लेकर आ, ले आ हमारी तलवार। हम इसको इसके मायके भेज देते हैं। जाना चाहती है मायके, ले आ हमको। ये क्या चीज है? आपकी खानदानी तलवार है। इस पे हाथ फेरो तो क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा। तू अपने मायके जाना चाहती है? हाँ। देखो बिमला, अपने हिंदू धर्म में जब
दुल्हन अपने ससुराल से अपने मायके जाती है तो अपने घर का चौखट चूम कर जाती है। क्यों भैया चूम कर जाती है? जब दुल्हन अपने ससुराल से अपने मायके जाती है तो अपने घर का चौखट चूम कर जाती है। चल उसी तरह तू हवेली का चौखट चूम और अपने मायके चली जा। चल ये अपने मायके पहुंच गई, जिद कर रही थी कि हमको हमारे मायके भेज दो। क्या रे? किसने गाली दिया? किसने गाली दिया? एक एक को पकड़ कर लाओ। यही हाल करूंगा। ये बच्चों को पकड़ो, पकड़ो इनको। इसको क्या हुआ? क्या हुआ इसको? क्या हुआ इसको? चली गई। तूने देखा तो नहीं और देखा भी नहीं। आगे बढ़, समझ ले कि ये मेरी औरत नहीं तेरी औरत है। ये मर गई। मर गई। तेरी औरत मर गई। मान ले कि तेरी औरत मर गई, तू रोएगा कैसे? तुम्हारी औरत मर गई। तेरी औरत है रे, तेरी औरत मर गई, कैसे रोएगा तू? ज्वाला रे। बोल जय महाकाल। जय महाकाल। इसी तरह रोते हुए इसको उठा और हमारी ससुराल तक चल। चलिए चलिए महाकाल। रोना शुरू कर। चलिए माँ। उठा के ले आए।